हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियां आएं। अभी सुबह ये 5:45 का टाइम है और मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। सासू माँ के लिए 1 कप चाय बनाऊँगी और चाय तो बस सासू माँ ही पीती है, वो भी सुबह के टाइम पे एक बार ही। बाकी विशाल के पापा जी चाय नहीं पीते हैं और मैं भी नहीं पीती हूँ। और आजकल जैसे मेरा बीपी लो होता है तो मैं सुबह कॉफ़ी ले लेती हूँ, वरना मैंने कॉफ़ी भी बंद कर रखी थी पीना। सुबह 1 कप दूध में जो चाय बनती है ना, उस दूध को ही गर्म करके ले लेती थी। लेकिन अब जैसे बीपी की समस्या होती है तो मैं सोचती हूँ कि भाई थोड़ी सी शरीर में एनर्जी आ जाएगी, काम अच्छे से हो जाएगा, तो 1 कप कॉफ़ी पी लेती हूँ। और वैसे भी आज मेरी तबीयत काफ़ी ढीली है, इसी वजह से मैंने सुबह सुबह अपने बाल भी धो लिए हैं। क्योंकि मैं जब सुबह उठी ना तो सिर में बिल्कुल चक्कर सा बन रहा था, आंखें बहुत भारी भारी सी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे आंखों में सूजन है, लेकिन सूजन नहीं है, वैसे ही भारीपन सा हो रहा है। तो मुझे लगा कि हो सकता है भाई ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से भी हो गया होगा। तो कोई भी काम करने से पहले मैं एक बार नहा लेती हूँ, अपने बाल धो लेती हूँ, तो थोड़ी सी सिर में ठंडक पड़ जाएगी। तो बालों को तो बस ऐसे ही लपेट लिया है भाई, अभी सुखाने का और कंघी करने का तो इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि सवेरे के टाइम पे काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब मैंने अपने लिए तो 1 कप कॉफ़ी बनाई और सासू माँ के लिए चाय। फिर उसके बाद बच्चों के लिए, इसके पापा जी के लिए, इनको मैंने जूस बना के दिया। फिर लाला को जगाया, लाला मेरे स्नान कर लिया है मेरे लाला ने। और अब मैं इनको कॉटन की ड्रेस पहना देती हूँ। आजकल मैं इनको भारी ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि मैं ही खुद ये 2-4 मेरे पुराने से घिसे हुए से सूट हैं बिल्कुल पतले, इनको ही पहनना पसंद करती हूँ। गर्मी लगती है सभी कपड़ों में। बस ये है कि जैसे ये प्रिंटेड सूट है, इसमें जितना आनंद इसको आता है ना पहन के, किसी में भी नहीं आता है। ये बहुत एकदम मुलायम कपड़ा है। और अभी लाला को मैंने ड्रेस पहना दी है कॉटन की। ये मैंने जो मेरा खुद का सूट सिला था ना, उसमें से एक कपड़ा बचा था, उसी में से मैंने लाला की ड्रेस बनाई थी। और अब लाला का जो है एक सिंपल सा श्रृंगार करूँगी, ज़्यादा हैवी ज्वेलरी भी नहीं पहनाऊँगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो वही हम अपने से हिसाब लगाओ, हम ज़्यादा हैवी चीज़ें इन दिनों में नहीं पहनते हैं, ना गले में ना कुछ। तो ऐसे ही लाला को भी बस हल्की फुल्की सी ज्वेलरी पहनाती हूँ। और फिर लाला को मैं भोग लगा दूँगी, क्योंकि मैंने एक जैसे गिलास जूस बना के और वो फ्रिज में रख दिया था कि लाला को स्नान करा के पहले लाला को भोग लगा दूँगी जूस का, और फिर बाद में आरती कर दूँगी। तो ये है कि भाई चलो काम जैसे भी हो जाता है। तो पहले लाला को सिंहासन पर विराजमान करा लेती हूँ, फिर तिलक वगैरह जो मुकुट है, बाल पहनाना, वो मैं यहाँ पर बैठा कर ही कर देती हूँ। तो वही लाला का जो है श्रृंगार हो गया है और लाला को भोग भी लग गया है। आप सब मेरे प्यारे से गोविंद का दर्शन कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरी राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी भर लीजिए। अब आरती भी हो गई है और ये जो 1 लोटा जल है ये मैं सूर्य भगवान को अर्पित कर देती हूँ। और जो स्नान का चरणामृत होता है उसे हम ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, फिर जो बचता है उसमें थोड़ा सा पानी और मिला के वो मैं फिर तुलसी मैया को अर्पित कर देती हूँ। और ये जो पूजा का जल होता है ये मैं सूर्य भगवान को अर्पित करती हूँ। तो पूजा आरती हो गई है और अब मैं खाना बना रही हूँ। आज सुबह के खाने में बनाऊंगी मैं काले उड़द और चने की दाल और साथ में चावल, क्योंकि आज पता नहीं क्यों शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, ना तो खड़ा हुआ जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बिल्कुल इतना हो रहा है जैसे बस ये घर भी घूम रहा है, इतने चक्कर आ रहे हैं, इतनी गर्मी सी महसूस हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक तो चावल ठंडे होते हैं, दूसरा काम भी जल्दी निपट जाएगा, ज़्यादा देर तक खड़े होने की हिम्मत भी नहीं है। और रिया आई हुई है इस टाइम पे, पता है क्या, जैसे सुबह लाला स्नान करते हैं, भोग लगाती हुई आरती करती हैं, ये उस टाइम पे आती है लाला का दर्शन करने के लिए, लाला से बातें करती है। और मैं दिल्ली गई थी तो मैं इसके लिए भी जो टेडी बियर में कान्हा जी आते हैं ना, मैं वो कान्हा जी लेकर आई थी इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बोला था कि दादी जी आप मेरे लिए ऐसा ले आओगे, क्योंकि वो फ़ोन में आते हैं ना छोटे से नन्हे से भागवत, उनके पास इस तरह के लाला हैं, तो वो देख लिया था इन्होंने।
तो इन्होंने कई बार बोला था कि आप मेरे लिए ऐसा लेकर आना। तो अभी मैं दिल्ली गई थी अपना सामान लेने के लिए, तो इसके लिए मैं ये बाल गोपाल ले आई थी, टेडी बियर में जो आते हैं वो वाले। तो ये इसको बस लेके घूमती रहती, इसको ज़रा सा भी दूर नहीं रखती अपने से, इसके साथ ही खेलती है। अब ये बड़ा भाव लग गया इसका। तो भाई चावल मेरे बन के तैयार हो गए हैं, और उड़द चने की दाल को मैंने पहले भिगो के रख दिया था, फिर उसमें मैंने 4 सीटी लगवा दी। और अब फ्राई पैन में मैं अलग से तड़का तैयार करूँगी। तो जैसे तेल में मैंने पहले एक जो बड़ी इलायची होती ना आधी वो ली थी, और 2 छोटी इलायची, तेज पत्ता, वो मैंने हल्के से रोस्ट कर लिए। फिर टमाटर, हरी मिर्च की अब मैं प्यूरी तैयार कर रही हूँ, तो वो मैंने इसी में डाल लिए थे। और अब जीरा और सौंफ, इन 2 चीज़ों का मैं छोंक लगाऊंगी। बस सिंपल सा तरीके से मैं इसको बनाऊंगी, ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी। और जो मसाले की ज़रूरत होती है, मसाला मैंने खड़े मसाले पीस लिए हैं, मैन इलायची हो गई है, और इसमें तेज पत्ता हो गया है, और वही इतना ही काफ़ी है। तो अभी मैं इसमें छोंक लगा देती हूँ। फिर जब ये टमाटर की प्यूरी मैं इसमें डालूँगी, मसाला पक के तैयार हो जाएगा ना, तब कुकर में जैसे मैंने उड़द चने की दाल में सीटी लगवाई हुई है, फिर ये उसमें डाल के और एक खदका लगवा दूँगी, तो दाल मेरी तैयार हो जाएगी। और ये देखिए रिया मेरे को बोल रही है कि आप जो है ना गोविंद को ले लो, ये इसे गोविंद ही बोलती है, इसका गोविंद है। तो मैंने कहा बेटा पहले खाना बना लूँ, फिर लाला को भूख लगेगा। तो भाई ऐसे मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो लाला को भूख लगी हुई है, तो फिर ये मान जाती है ऐसे कहने से, कहती है ठीक है आप खाना बना लो, लाला को भूख लगी है, गोविंद को जो है ना हम खाना खिलाएंगे, ये ऐसे मान जाती हैं। तो लो भाई देखिए, बच्चे तो भाई मन के सच्चे होते हैं। तो खाना मेरा इधर जो है लगभग तैयार हो गया है। अब मैं सबको खाना परोस देती हूँ। सबके मैंने चावल डाल लिए हैं थालियों में, और शक्कर, उसमें घी डाल दिया है। सबकी थाली तैयार करके फिर फटाफट पकड़ा दूँगी, गोविंद को भोग लगा दूँगी, और उसके बाद फिर मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होती आ रही है, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप सब भी आइए, और सुबह के खाने में बनाई है काली उड़द और चने की दाल, चावल घी शक्कर के साथ, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप सब भी आइए और हमारे साथ सुबह का खाना खा लीजिए। और जैसे हमारे घर में भाई राजमा चावल, दाल चावल, छोले चावल इस तरह से बन जाते हैं सुबह हो या शाम, तो रोटी अलग से कोई नहीं मांगता। रोटी तो जैसे गाय के लिए या कुत्तों के लिए वो अलग से बनती हैं, लेकिन बाकी घर के जो सदस्य हैं ना वो केवल दाल चावल या छोले चावल ही पाते हैं। शक्कर के साथ ले लेते हैं, दही ले लेते हैं साथ में 1-1 कटोरी, क्योंकि दही तो रोटी हो या चावल हो, दही तो हमारे घर में चलती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।